तो दोस्तों, क्या आपको कोई अनुमान है कि मैं कहाँ हूँ? जी हाँ, द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड एंड द यूनाइटेड किंगडम, लंदन। तो अब हम निकल चुके हैं हम। कहाँ? होटल से निकल के हम जा रहे हैं पहले एयरपोर्ट। हाँ। एयरपोर्ट से पकड़ेंगे हम ट्रेन ताकि पहुंच पाए सेंट्रल लंदन में कहीं तो। ओके। उसके बाद का बाद में देखेंगे। एयरपोर्ट जाने के लिए स्टॉप में एयरपोर्ट आएगा। एयरपोर्ट में हम फिर 1 घंटा ट्रेन में बैठेंगे ताकि हम सिटी के अंदर घुस पाएंगे। एयरपोर्ट इतने दूर है सिटी से, कहीं कुछ नहीं कर सकते। अब हम टोटेनहम कोर्ट रोड पहुंच गए हैं। यहाँ मुझे सज्जन पुरुष ने फ़ोन अंदर रखने की सलाह दी है, क्योंकि यहाँ से अक्सर लोग फ़ोन छीन के भाग जाया करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है ये विचित्र कारीगरी क्या है? ये आउटरनेट है। आउटरनेट लंदन एक मनोरंजन, कला और संस्कृति जिला है जो 2022 में लंदन के वेस्ट एंड में खोला गया था। 2023 द टाइम्स अखबार द्वारा इसे लंदन का सबसे अधिक देखा जाने वाला पर्यटक आकर्षण के रूप में नामित किया गया। मुझे ये सज्जन पुरुष गाते हुए दिखे और इन सज्जन पुरुष ने मुझे हाय बोला। मजाक कर रही थी। ये सज्जन पुरुष ने मुझे टिप देने को बोला। दोस्तों, मैंने सोचा लंदन आई हूँ तो थोड़ी शॉपिंग कर लेती हूँ और मैं टीके मैक्स स्टोर पहुँच गई। मैं अपनी महिला मित्रों को कहना चाहूँगी कि आप यहाँ बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक जगह है। यहाँ पर ब्रांड की चीज़ें बहुत ही सस्ती मिलती हैं और कलेक्शंस कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं। मेरी नज़रें एक चीज़ पर टिक नहीं पा रही थी और मैं सब कुछ लेना चाहती थी। अगर आपको कभी लंदन जाके चीज़ों के रेट में कन्फ्यूज़न हो तो मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक देती हूँ। 24.99 पाउंड्स में से आप पॉइंट हटा दीजिए तो ये 2499 है। इतने अच्छे अच्छे ब्रांड्स और इतनी अच्छी प्राइसेस है कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या लूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। And this one. And this one. And all of them. पर्स में पैसे फूकने के बाद हम वस्त्र की शॉपिंग एरिया में आए, पर भगवान की दया से मुझे वस्त्र पसंद नहीं आए। मेरी बहन ने मुझे लिपस्टिक लाने की धमकी दी थी, इसलिए मैंने 3 लिपस्टिक ले लिए और मैं अपना फ़ोन कवर ढूंढने लगी, पर मुझे कोई भी अच्छा फ़ोन कवर नहीं दिखा। और दोस्तों, कमज़ोर दिल औरत की तरह मैंने शॉपिंग पे पैसे लुटाए और बाहर निकलते ही मैं अपराध की भावना में चली गई। दोस्तों, आपने हैरी पॉटर तो कई बार देखा होगा। मुझे भी यहाँ हैरी पॉटर और उसका श्रापित बच्चे का थिएटर देखने का सुनहरा अवसर मिला और यहाँ मुझे प्रोफेसर डम्बलडोर दाढ़ी कटा के सैंडों में घूमते हुए दिखे। ये बात सुन के डॉबी मुझे गुस्से में घूरता हुआ दिखा और वोल्डेमॉर्ट डम्बलडोर को बाहर देख के कोई षड्यंत्र बना ही रहा था कि मैं हॉगवर्ट्स स्कूल में चली गई। हैरी पॉटर के स्टोर में आए हुए, ये बहुत ही कूल है। मैं आपको दिखाती हूँ, एक एक चीज़ आप रिलेट कर पाओगे हैरी पॉटर मूवी से। हैरी पॉटर स्टोर में जाते ही मुझे एक गाना याद आ गया। गल सुन मेरी तू लिली पॉटर, तू है चुड़ैल एक मगलू, मुझको फ्रेंड जोन तो करके बन गई उस जेम्स की वाइफू। मैनू सफाइयाँ पेश न कर, मैं तो एक पोशंस का टीचर। यहाँ लोगों को भूल जाने की बीमारियाँ भी दिखी, इसलिए वो सीढ़ियों पे नाम लिख के रखते थे। अलग अलग तरह की चीज़ें देखने के बाद मैंने इस कन्या को नमस्ते लंदन बोला और मैं यहाँ से निकल गई। मेरे जाने से ये मगरमच्छ रूपी प्राणी काफ़ी उदास लग रहा था। ओडियन सिनेमा के पास में। हाँ। यहाँ पे हमेशा गाने बज रहे होते हैं, जैसे कि अभी वहाँ पे बैकग्राउंड में कोई गाना बजा रहा है। ओके। और आगे से लेफ्ट में यहाँ पे ओडियन सिनेमा है। यहाँ पे काफ़ी पुराना सिनेमा। मुझे यहाँ के लोग संगीत को काफ़ी मान्यता देते हुए दिखाई दिए। मुझे ये महिला काफ़ी मधुर आवाज़ में गाना गाते हुए दिखाई दी। दोस्तों, भारत में टमाटर महंगे मिलने की वजह से मैंने वहाँ 1200 रुपये के टमाटर ऑर्डर किए। उन्होंने टमाटर के साथ पास्ता भी फ्री दिया था। ये खाना खा के मुझे घर की याद आ गई, क्योंकि मैं घर पे भी काफ़ी गंदा खाना बनाती हूँ। इन सज्जन पुरुष को टमाटर बहुत अच्छे लगे और उनकी आंखों में आंसू आ गए। इटालियन खाना खाने के बाद हम इटालियन गली आ गए।
दोस्तों खाना खाकर हम इटालियन गली इस चीज़ की तलाश में आ गए कि अगर ये मसाले खाने में नहीं डाल रहे हैं तो कहाँ डाल रहे हैं। मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई कि यहाँ के लोग भारतीय संस्कृति को इज्जत देते हुए रथ सजा रहे थे। चलते चलते हम द नेशनल गैलरी आ गए। नेशनल गैलरी सेंट्रल लंदन सिटी में ऑफ वेस्टमिंस्टर में ट्रैफलगर स्क्वायर में एक कला संग्रहालय है। 10 मई 1924 में स्थापित इसमें 13वीं शताब्दी से 1900 के बीच के 2300 से अधिक चित्रों का संग्रह है और ये सबसे अधिक देखी जाने वाली कला संग्रहालय में से एक है। और यहाँ मैं खुद को हिंदी सिनेमा की हीरोइन समझते हुए फव्वारों का आनंद ले रही थी और किसी गहरे चिंतन में डूब जाने की एक्टिंग कर रही थी। चलते चलते मैं बकिंगम पैलेस आ गई थी और यहाँ आके खुद को क्वीन एलिजाबेथ समझते हुए शान से चल के अपनी महल का मुआयना कर रही थी और अपनी प्रजा को खुश देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। फिर मैं अपने पहरेदारों से मिलने गई जो कि काफ़ी शिद्दत से महल की रखवाली कर रहे थे। महल के आसपास मुझे कबूतर और रॉयल गीज़ दिखे। रॉयल गीज़ के पैरों पर मैसेंजर बंधा हुआ था जिसमें कुछ नंबर्स लिखे थे। मुझे कारण तो नहीं पता पर शायद पुराने ज़माने में इसी तकनीक से मैसेज पहुंचाया जाता था। इस पक्षी को छूना यहाँ पर कानूनन अपराध है। एक रॉयल गीज़ मुझे यहाँ योगा करता हुआ भी दिखाई दिया। कुछ पक्षी अपने वीकेंड में एंजॉय कर रहे थे और इंसानों को देखने के लिए बाहर निकले थे। यहाँ एक गिलहरी कुछ खुफिया जानकारी इकट्ठा करते हुए भी दिखी। बकिंगम पैलेस से हम पार्लियामेंट स्क्वायर आ गए जहाँ से हमें पार्लियामेंट और बिग बैन दिखा। बिग बैन दुनिया की सबसे बड़ी 4 मुखमंडल वाली घंटानाद घड़ी और तीसरी सबसे बड़ी स्वतंत्र रूप से स्थित क्लॉक टावर है। बिग बैन से घूमते हुए हम लंदन आई आ गए। लंदन आई लंदन की टेम्स नदी पर है जिसकी ऊंचाई 443 फीट 135 मीटर है। लंदन आई 1999 से दुनिया का सबसे बड़ा फेरिस व्हील था जब इसे बनाया गया था। 2006 तक जब इसे चीन के नानचांग में नानचांग के स्टार ने पीछे छोड़ दिया। लंदन आई देखने के बाद हमने बस पकड़ी और हम टावर ब्रिज आ गए। दोस्तों क्या आपको पता है कि जिसे हम आज तक लंदन ब्रिज कहते हैं वो असल में टावर ब्रिज है और वो लंदन टावर के समीप स्थित होने के कारण इसे टावर ब्रिज कहा जाता है। इसकी विशेषता यह है कि ये जहाज़ निकलने के लिए खुल जाता है और फिर से जुड़ जाता है। टावर ब्रिज से चलते हुए हम ओल्ड लंदन ब्रिज आ गए। ओल्ड लंदन ब्रिज घूमने के बाद हम काफ़ी थक चुके थे और हम अपने होटल जाने के लिए रेलवे स्टेशन फिर से आ गए थे। हमारे स्टेशन की लिस्ट और इसमें से हमें कहाँ जाना है, बॉन्ड स्ट्रीट जाना है या फिर टॉटनहम कोर्ट रोड जाना है। यहाँ से एक नॉर्दर्न लाइन है और एलिजाबेथ लाइन है तो हम एलिजाबेथ लाइन पे जा रहे हैं। एलिजाबेथ लाइन से फिर से पहुँचेंगे हम हीथ्रो एयरपोर्ट से पकड़ेंगे हम बस ताकि हम होटल पहुंच पाए। यस। ट्रेनें तो बहुत बुरी हैं। रात काफ़ी हो गई थी इसलिए होटल जाना ज़रूरी था और इस तरह से हमारे लंदन के शानदार सफ़र का अंत हुआ। फिर मिलते हैं और किसी देश में। बाय बाय।